तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या, प्रश्नावली आपका जो था ना, प्रश्नावली 2.3 का मैं क्वेश्चन नंबर 5वें का चौथा कर रहा हूँ। ठीक है, 5वें का चौथा है ये, जिसमें हमको बोला क्या है 2y³ + y² - 2y - 1 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इसके ऊपर क्या लिखा है, घात है, मतलब इसकी घात कितनी 3 है, इसकी पावर 3 है, इसलिए हम जानते क्या है क्या कि इसका जो गुणनखंड होगा वो 3 स्टेप में निकलेगा। और ये कैसे होगा, ये मध्यम पद विभक्ति वाले से नहीं होगा। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि -1 जो है इसका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, एक तो -1 होगा या तो प्लस का 1 होगा ना, यानी मतलब नॉर्मली 1 या फिर -1, ये दो होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले -1 रख के देखते हैं, हमको 0 लाना है। ठीक है, तो मैंने रखा 2, y की जगह पे मैंने रखा -1 का क्यूब प्लस y का स्क्वायर, y की जगह पे रखना है 1 -1 फिर -2 -1 ठीक है, देख लेते कहीं गलती तो नहीं है, -1 रखा था यहाँ पे, -1 फिर ये -2, ओके चलो अभी सही। अब क्या करेंगे, ये आएगा क्या, अंदर -1 आएगा, इसका घात निकालेंगे तो -1 आएगा ना, और 2 1 कम 2, माइनस का 2, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं। फिर उसके बाद इसका क्या आएगा, प्लस का आएगा, क्या आएगा +1 आएगा, प्लस 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 यहाँ पे भी 1 रहेगा। ओके, ये हो गया। फिर माइनस माइनस प्लस 2 1 कम 2, ठीक है, फिर यहाँ पे -1, अब -2 और +2 हो जाएगा कट, -1 और +1 और -1 हो गया कट, यानी क्या है इसका आंसर 0 आया। यानी हम रख सकते हैं क्या, हम रख सकते हैं, हमको यहाँ से क्या मिला, x हमने क्या रखा था, x हमने रखा था -1 ना, तो हम यहाँ पे रख देंगे +1। ठीक है, हमको ये चाहिए, क्यों, क्योंकि इसके बराबर में रख दूंगा अगर मैं 0, तो ये हल होगा तो क्या आएगा -1 आएगा। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया कि इस बहुपद का एक गुणनखंड तो मिल गया। ठीक है, ये एक गुणनखंड हमको मिल गया। अब हमको क्या करना है, लंबी भाग विधि से इसको हमको इससे भाग देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये करेंगे 2y³ + y² - 2y - 1। ठीक है, क्या करेंगे हम, x + 1 को भाग देंगे। क्लियर, ये स्टेप समझ में आया, 0 हो गया, जैसे मुझे 0 है, यहाँ पे +1 रखा था, -1 रखा, हमने रखा था -1, +1 ले लेना, तो एक गुणनखंड हमको मिल गया। अब बाकी के बच्चे 2 और, क्योंकि हमने पता है, मैंने बताया था आपको 3 अगर घात हो तो 3 गुणनखंड होंगे उससे। क्लियर, तो यहाँ पे क्या है, x + 1 और ये पूरे को मैंने भाग में रख दिया। आप क्या करेंगे, इसको इसके जैसा बनाना है मुझे, तो यहाँ पे क्या है, अच्छा एक गलती ये हुई कि मैंने x + 1 लिया ना, यहाँ पे y + 1 आएगा, क्या आएगा y + 1, क्योंकि हमने y के मान को रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा y आएगा। ओके, तो ये छोटा सा मिस्टेक था, यहाँ पे क्या आएगा y + 1, ये हमारा एक गुणनखंड मिला। अब यहाँ पे करते y को 2y³ बनाना है, तो एक y इधर है, यहाँ पे 2 y है। ठीक है, यहाँ पे 3 y है, यहाँ पे 1 y है, तो यानी क्या रखना है, 2 तो रखे ही रखेंगे, क्योंकि 2 तो चाहिए आगे, तो 2 तो यहाँ पे रखिए। फिर y का स्क्वायर कर देंगे, तो जिससे y के स्क्वायर से क्या बन जाएगा, 2y³ बन जाएगा। ठीक है, प्लस 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 है, तो ये भी प्लस में आए। अब ये क्या होगा, 2 का पूरा इससे कर देंगे, 2 1 कम 2y², सेम इसका गुणा पूरा इससे कर देना है, तो ये आ जाएगा प्लस 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 है, तो ये कर देंगे, ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। ठीक है, ये हो गया कट, बचा क्या, 2y² में से y² गया, यानी इधर क्या है, 1 y² है ना, तो 2y² में से 1 y² बचा, तो क्या बचा, सिर्फ y² बचा। क्लियर, और प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 2y² बड़ा है ना 1 y² से, इसलिए माइनस का y²। क्लियर, चलो ये हो गया। अब इसको हम उतार देते हैं, -2y उतार दिया हमने। अब y को -y² बनाना है, तो 2y इधर है, 1 y इधर है, तो माइनस सिर्फ y के रख देंगे, क्या आ जाएगा, -y² प्लस माइनस -y का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 का y से करेंगे तो 1y आएगा, प्लस माइनस माइनस। क्लियर है, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस कट गया, 2y में से 1 y गया, तो सिर्फ बचा क्या, y बचा, सिर्फ y बचा, और प्लस माइनस माइनस का y। ठीक है, क्योंकि माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का y, ये हो गया। अब -1 उतार दो भाई, ऐसे उतार दिया हमने।
अब भाई y को माइनस वाई बनाना है तो सिर्फ माइनस 1 रखूँगा मैं। एक y पे है ऑलरेडी, यहाँ पे भी एक y ऑलरेडी है, माइनस बस ये प्लस में ये माइनस में, तो मैं बस माइनस का 1 डालूंगा तो y का एक बार अगर गुणा करेंगे तो y ही आएगा, और प्लस माइनस माइनस का y सेम सेम हो गया। अब +1 और -1 प्लस माइनस माइनस 1 आ गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, क्या है 0। यहाँ तक जो मैंने आपको बताया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका स्टेप नंबर 1 था, ठीक है, पहला स्टेप था। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक अपना दूसरा स्टेप हो गया। यहाँ हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमको लेना देना है इससे, हमने क्यूब से इसको बदल दिया स्क्वायर में। 3 घात थी, 2 घात बदल दी, अभी 2 घात तो आराम से निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या था उसका, रिमाइंडर थ्योरम का, हमको पता था px बराबर होता है gx इंटू qx प्लस rx। फ़र्क ये कि हमको y दिया तो बस यहाँ पे ले लेंगे y, कोई दिक्कत नहीं, आप x भी लिख लो चलेगा, अपने को बस डायरेक्ट फॉर्मूला की तरफ है, तो यहाँ पे y ले लिया हमने, ठीक है ये चीज़। अब हमारा g जो होता है वो क्या होता है, ये होता है, ये होता है, तो क्या रख देंगे ब्रैकेट में रखेंगे y प्लस 1, फिर q हमारा ऊपर वाला होता है तो 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1, और r तो भैया हमारा क्या था, रिमाइंडर 0 आया था, प्लस में 0। इतना क्लियर हुआ। अब आपको दिख गया बीच में क्या करना है, मध्यम पद वाला। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप है, बट तीसरे स्टेप में छोटा सा काम और करना क्या रहता है, उनको मध्यम पद निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, y प्लस 1, इसको करते हैं। अब भैया हमने क्या किया, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 1 कम, यहाँ साइड में लिखते हैं, ठीक है, हाँ चलो, 2 1 कम 2 आया, 2 का 1 से गुणा किया, 2 1 कम 2 आया। अब मुझे मेरे बीच में यहाँ पे एक y है, क्या है, एक y है, तो 2 का तो पता ही है आपको, 2 1 कम 2 हो गया, तो इसका कोई छोड़ो, तो मैं इसका 1 गुणे 2 करूँगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 1 माइनस 2 करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस का 1 मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा ना। ये क्या है, प्लस में, और ये क्या है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, माइनस का 2 ज़्यादा इसलिए माइनस का 1, ठीक है। ये काम पता ही है आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या किया आपने, 2y स्क्वायर प्लस 1y माइनस 2y, समझ में आया इतना, इधर स्टेप समझ में आया। हमको y लाना था, मध्यम पद लाना था, चाहे जिसको भी घटाऊं या जोड़ूं मैं, तो कैसे आया, पहले 2 1 2 किया, 2 आया, हमको पता चला क्या 2 मिला। अब इस 2 का 2 टुकड़ा क्या किया मैंने, 1 और 2 किया, 1 और 2 किया, जिसमें क्या हुआ, 1 का गुणा अगर 2 से करूँगा तो 2 आता है, और 1 में मैं माइनस कर दूँ अगर 2 तो -1 आता है, क्योंकि -1 तो चाहिए अपने को यहाँ पे, क्योंकि -1 y है ना, क्या है ये, -1 y है, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे, इस वजह से मैंने क्या किया, इसको माइनस में रखा, तो ये -1 y, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, +1 y माइनस 2 y, ठीक है, और यहाँ पे -1 प्लस 0 तो हटा ही दो। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। हमने बस बीच में क्या किया, मध्यम पद वाला सॉल्व किया, ये मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब बारी आती है इसकी, तो ये हो जाएगा y प्लस 1, यहाँ पे इसको देखते हैं, तो भाई इसकी जोड़ी बन गई, और इसकी और इसकी जोड़ी बन गई। इधर 2 है, इधर 1 है, इधर y है, इधर y है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 कॉमन है, और यहाँ पे भी y और यहाँ पे भी y कॉमन है, मतलब 1 y कॉमन है, मैं सिर्फ y लिख सकता हूँ, तो मैंने सिर्फ लिखा क्या, y, 1 y लिख सकता हूँ, बट y लिखा मैंने। अब क्या बचा, एक y, पहले तो 2 बचा, यहाँ पे y बचा, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं, y तो मैंने लिया था, 1 भी ले लिया था, तो सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि 1 1 कम 1, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 2 और 1 में क्या कॉमन है, 1 कॉमन होगा, 1 कॉमन होगा ना, तो माइनस है, माइनस का 1 ले लिया मैंने, y तो है ही नहीं, y तो सिर्फ इसी के साथ है, तो क्या करेंगे ब्रैकेट में 2y, ब्रैकेट के आगे क्या है, माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, देखो ब्रैकेट के कैसे चिन्ह बदला, माइनस माइनस प्लस हो गया 1। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ पे हमने 1 कॉमन ले लिया था, तो 1 तो होगा ना अपने पास, 1 ही कम 1, तो अब क्या हुआ, y प्लस 1 फिर 2y
प्लस 1 फिर y माइनस 1, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, y माइनस 1, ठीक है, फिर 2y प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, फर्क क्या है, आपको तो पता ही था कि +1 और -1, तो इसके क्या गुणनखंड होंगे ही होंगे, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट था इसलिए मैंने आपको ये करवाया। ठीक है, आप सोच ही नहीं सकते थे कि यार इसका 3 गुणनखंड होगा, क्योंकि मैंने देखा घात 3 है इसलिए मैंने सोचा कि यार इसका 3 गुणनखंड होगा, तो ये इसका आंसर है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।